बाबा रामदेव जी का दिमागी दिवालिया निकल गया है। वो मानसिक रूप से पैदल हो चुके हैं। बाबा रामदेव जी भी आजकल तो बाबा तो रहे नहीं हैं, वे अभी तो व्यापारी बन गए हैं, व्यापार करना जानते हैं। कोई ज़मीन का मामला होगा जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा होगा, इसलिए वे बात कह रहे होंगे। दलित समाज ने कभी किसी का छल नहीं किया, लेकिन यहाँ बाबा रामदेव जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, ये एक प्रकार से छल है। देश में अभी राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह से हैं, उसमें एक तरफ महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो रही है, दूसरी तरफ टीवी भी अपने आप में एक चुनाव लड़ता होता है। उसके एंकर खुद एक राजनेता हैं जो किसी न किसी का पक्ष लेते रहते हैं। अभी हाल ही में बाबा रामदेव आए एक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ, दोनों लोग किस तरह की बातें की। उन्होंने अम्बेडकर की विचारधारा को और पेरियार की विचारधारा को तो टेररिस्ट घोषित कर दिया। इस तरह के लोग जो वैसे तो कागजी तौर पर देखा जाए तो खुद बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन इस तरह से पेरियार जी के, अम्बेडकर जी के विचारों को आतंकी और नक्सली विचार बताना कहाँ तक सही लगता है? मैं मानता हूँ कि बाबा रामदेव जी का दिमागी दिवालिया निकल गया है। वो मानसिक रूप से पैदल हो चुके हैं। अगर वे बहुजन समाज से आते हैं और अपने आप को एक बाबा कहलाते हैं, तो उन्होंने जिस देश के अंदर जन्म लिया, उस देश के महान व्यक्तिमत्व के बारे में इस प्रकार का बयान देना सरासर अनुचित है। जहाँ तक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का सवाल है या पूजनीय पेरियार जी का सवाल है, इन्होंने इस देश के अंदर स्वातंत्र, समता और बंधुत्व की लड़ाई लड़ी है, भाईचारे की लड़ाई लड़ी है। और यह लड़ाई इस देश को अपना अधिकार देने के लिए होती है। इस देश को एक देश के रूप में, यूनियन के रूप में संगठित करने के लिए होती है। और वो करते वक्त अगर कोई इस प्रकार की बातें अगर करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो दिवालिया हो चुका है मानसिक रूप से। हमने जब समानता की बात कही और समानता के लिए अगर हम आंदोलन करते हैं, तो वो देश की रक्षा के लिए करते, देश की सुरक्षा के लिए करते हैं। कोई नक्सलवादी हम तो है नहीं कि कोई हम बम से किसी को उड़ा रहे हैं या किसी को गोलियां दाग के मार रहे हैं। ना ही यहाँ पर किसी दलितों पे इस प्रकार का आरोप इसके पहले रखा गया है, रचा गया है। बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में कई लोगों की हत्याएं की और कई लोगों को आत्महत्या करने पर प्रवृत्त भी किया है। इस प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बाबा रामदेव जी भी आजकल तो बाबा तो रहे नहीं हैं, वे अभी तो व्यापारी बन गए हैं, व्यापार करना जानते हैं। शायद नफ़ा मुनाफा नुकसान जो भी होगा उसमें उनको नफ़ा हो रहा होगा, मुनाफा हो रहा होगा, इसलिए वे बात कह रहे होंगे। कोई ज़मीन का मामला होगा जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा होगा, तो मतलब कोई ऐसी ज़मीन होगी जिसमें कॉर्पोरेट कब्जे का तमाम आरोप हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इसी जवाब से आपके याद आ गया हमें। भीमा कोरे गांव में जिस तरह से अगर विचारधारा के आधार पर नक्सली घोषित किया जा रहा है, आतंकी घोषित किया जा रहा है और उन चीज़ों को बिना समझे हुए, तो इसी तरह भीमा कोरे गांव में हज़ारों हज़ार दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए। पहले तो उनको टारगेट किया गया, उन पर हमला किया गया, और अब उसके बाद उनसे जुड़े तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, टीचर, इवन पत्रकार भी, सबको किसी न किसी रूप में रंगने की कोशिश हो रही है। अगर आप लोग सरकार में आते हैं तो भीमा कोरे गाँव में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ राहत होगा? देखिए, भीमा कोरे गाँव की जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई पेशवाई से स्वतंत्रता दिलाने के लिए हुई थी। और वो पेशवाई उस समय आई जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हुआ और ब्राह्मणों ने पेशवे के रूप में सत्ता हासिल की और उनसे सत्ता छीनने का काम महार बटालियन ने किया, दलित समाज ने किया है। वो भी ताकत के बलबूते पे, शक्ति के बलबूते पे किया, ना कि छल के बलबूते पे किया है। दलित समाज ने कभी किसी का छल नहीं किया, लेकिन यहाँ बाबा रामदेव जिस प्रकार का आरोप लगा रहे, ये एक प्रकार से छल है। इस घटना की हम आलोचना करते हैं।